का विशेष दिन है कि वो 1871 में जो कानून बना, महिलाओं के लिए पहली बार जेल बना, जिसका नाम सिल्वर जेल था। जो गर्भवती महिलाएं थी, आप लोग सुन लेना माता जी लोग, कैसे महिलाओं, आपकी महिलाओं के साथ, आपके आजा बाबा के साथ जो महिलाएं थी उनके साथ कैसे अत्याचार इन अंग्रेजों ने किया था कि आज आप लोग तो भूल गए हो सब कुछ। महिलाओं को पकड़कर काला पानी भिजवा दिया, सिल्वर जेल में बंद करा दिया। महिलाओं की कोख में जो लड़का पल रहा था उसको समुद्र का नमक वाला पानी पिलाया, खारा पानी पिलाकर, और भूसी को, जो भूसी की रोटी आपने देखा होगा टीवी में, भूसी की रोटी और नमक वाला पानी पिलाकर बच्चों को ही पेट में तड़पा कर निषाद समाज के लोगों को इन अंग्रेजों मरवा कर खत्म करवा डाला था। यानी इतना बड़ा यातना सहने के बाद आपके इस देश पर इतने हरामखोरों ने इतना आपके देश को गुलाम बनाया, आपकी महिलाओं के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, बंद करा, मरवाया, कटवाया। अब पहली बार जेल बनाकर इससे भी इनका मन नहीं भरा तो 1878 में 4 धारा और बनाया कि अब जन्मजाति अपराधी नहीं, अब ये जहाँ रह रहे हो इनको वहीं से उतार। तो जो लोग जंगल में रहते थे तो जंगल के लिए कानून बना दिया, फॉरेस्टेड, यानी जंगल में एक भी लकड़ी आप लोग काट नहीं सकते, जंगल में आप लोग एक भी लकड़ी काट कर ला नहीं सकते, और जंगल में कोई घर नहीं बनवा सकते। बोलो क्या आज वो नियम है कि नहीं? बोलो। ये जल, जंगल, जमीन से तीनों जगह से आप लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया, फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, माइनिंग एक्ट, यानी जमीन से निकले वाला सोना, चांदी, हीरा, मोती, बालू, मोरंग, खजाना, जो भी जमीन से निकलेगा सरकार को पता चल गया तो उठाकर आपके घर से उठाकर लेके जाएगा, उससे आपका अधिकार नहीं। बोलो भाई गलत है सही है? यानी उससे आपको छीन लिया, माइनिंग एक्ट कर दिया, फॉरेस्ट एक्ट कर दिया, फिशरीज एक्ट कर दिया, यानी नदी के किनारे मछली मारने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। मछली का काम जो तालाब होगा, जो तालाबों में पट्टा होता था वो तालाब कभी आपका होता था, नदियाँ आपको होता था, उसमें आपको काम करने का अधिकार नहीं है। कोई ठेका पट्टा नहीं ले सकते। ये सारा चीज सरकार ने कानून बनाकर आप लोगों से छीन लिया और छीन कर उखाड़ कर फेंक दिया आप लोगों को गरीबी में मरने के लिए। बोलो भैया गलत है सही है? फिर उसके बाद आपका देश 1947 को, आपके देश को इस 1857 की घटना के बाद से जब जंग छिड़ा तो 1947 को आपके देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद करा दिया गया। बोलो भाई 15 अगस्त मनाते हो नहीं मानते? हाँ तो ठाक बोलिए ना। 15 अगस्त 1947 को, अब सुनो, देश आजाद होने के बाद क्या हुआ आपके साथ? देश आजाद होने के बाद 5 साल 16 दिन तक आप लोगों को जेल में बंद रखा गया। यानी देश आजादी के बाद भी जो काला कानून से महिलाओं को जेल में बंद किया गया था, पुरुषों को जेल में बंद किया गया था, देश आजाद होने के बाद बिना किसी कसूर के 5 साल जेल में बंद रखा जाता है। बड़े शर्म की बात है। तब एक नेता हुए थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 31 अगस्त 1952 को उन लोगों को जाकर जेल में पता किया, तब जाकर उन लोगों को देश से 5 साल 16 दिन बाद उस जेल से आजाद कराया, जिसे हम विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या अंग्रेजों ने हम लोगों को कानून बनाकर उजाड़ा कि नहीं उजाड़ा? हाँ तो ठाक बोलो माता जी। क्या आज उजड़े हो? जो लड़ा है वही गरीब होगा? जिनके आजा बाबा पुरखे जेल में रहे हो अंग्रेजों के समय में, वो गरीब होगा कि जो देश की दलाली किया है वो गरीब होगा? बोलो भाई, गरीब वो होगा जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ा है। क्या इसमें से कोई अमीर है? हाँ तिलाक बोलो, सब देख रहे हैं, बताओ माता जी, क्या इसमें से कोई अमीर है? किसी के पास कोई व्यवस्था है, कोई सुविधा है? इसका मतलब इस काले कानून से प्रभावित लोग हम लोग हैं कि नहीं है? बोलो भाई हैं कि नहीं? क्या 7 जातियां हैं कि 578 उपजातियां? बोलो, 7 जाति ने लड़ाई लड़ा है क्या? सबने लड़ा है। निषाद वंश मछुआरों ने लड़ा है। और आज आप नाम बदलकर अलग अलग रह रहे हो, तो अलग अलग मांगने चले हो, तो अलग अलग रहोगे तो एक ढेला आपको मिलने वाला नहीं है। ना आज किसी ने दिया है ना देगा। अब आप लोगों को अगर कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा तो आप लोगों ने 1952 में कांग्रेस को वोट देकर आपके पुरखों ने जिताया कि नहीं जिताया? बोलो भाई, जिताया कि नहीं जिताया? भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया कि नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया कि नहीं बनाया? और बनाया तो क्या कानून बनाकर अगर इन लोगों ने हमको, अगर कानून बनाकर हमको उजाड़ा गया तो कांग्रेस को कानून बनाकर हमें बसाना चाहिए था कि नहीं बसाना चाहिए था? बताओ, बोलो भाई। भाई नोट नौकरी देना था कि नहीं देना था? उद्योग व्यापार देना था कि नहीं देना था? गरीबी से हमें दूर करना था कि नहीं करना था? क्या किसी ने किया? बोलो। ना किसी ने किया, ना कोई करेगा। ये आप जब तक नहीं खड़े होगे, जब तक पूरे देश प्रदेश के निषाद कश्यप मिलकर एक नहीं होगे, और जब तक इन बेईमान सरकारों को आप लोग नहीं हिलाओगे, ये सपा बसपा कांग्रेस जैसे, ये भाजपा भी अगर आपका हिस्सा देगी तो भाई है, नहीं तो इसको भी उखाड़ कर जब तक नहीं फेंकोगे तब तक आपको हिस्सा मिलने वाला नहीं है। ये सब बेईमान आप लोगों को, बच्चों का भविष्य लूट रहे हैं। बोलो भाई, गलत है कि सही है? लूट रहे हैं नहीं लूट रहे हैं? क्या अलग अलग आवाज उठाने से कुछ होगा? बोलो। क्या निषाद राज का खून हमारे अंदर है कि नहीं है? सही बताओ, हाथ उठा बोलो, है कि नहीं है? देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ा है कि नहीं लड़ा है? क्या एक दिन का काम छोड़कर, एक घंटे का काम छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? अगर हमारे लोग खून बहा दिए, अपनी जान की कुर्बानी दिए, और एक घंटा, 2 घंटा, एक दिन, 2 दिन के लिए ये खेती बाड़ी हम लोग छोड़कर अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते क्या? बोलो। ये जो करोगे वही पाओगे। आप मजदूरी करोगे तो लड़का मजदूर बनेगा, आप व्यापार करोगे तो बेटा व्यापारी बनेगा, आप किसानी करोगे तो बेटा किसान बनेगा, आप मेहनत मजदूरी करोगे तो बेटा वही करेगा। अगर राजनीति कर लिए और राजनीति में अपनी पार्टी को बड़ा खड़ा कर लिए तो कलेक्टर डीएम दरोगा आपका भी लड़का बन सकता है। यादव का लड़का ऐसे कलेक्टर दरोगा नहीं बना, वो भी लेकर मोटा डंडा गाय भैंस कभी चढ़ाता था, लेकिन उन्होंने अपने नेता, अपनी पार्टी की बात माना, इकट्ठा हो गए, पाल अहिरवाल गहिरवाल वो सब एक हो गए, वो यदुवंशी बन गए तो समाज का भला हो गया। चमार भाई एक हो गए, उनसे भी सीख लो कि मायावती के साथ रहकर उन लोगों ने भी अपने बच्चों को कोई छुआ पानी नहीं पीता था, आज उनका भी बेटा कलेक्टर डीएम दरोगा बनने लगा। पंडित जी लेकर कटोरा भिक्षाटन करते थे, उनका भी बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, अभी कलम चलाकर सब ले लिए, और निषाद कश्यप लड़ते लड़ते खुद भूल गए हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे के घर में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलो भाई, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या गलत हो रहा है तो आज के बाद गलती होना चाहिए कि सुधार होना चाहिए? अब हाथ उठा बोलो तब हम बोलेंगे। आज हम लोग घर परिवार ऐसे नहीं छोड़े हैं। आज अगर आप लोग रोड पर निकल जाओ तो अगर 2027 आने से पहले आपकी सरकार न बन गई, आपका बेटा कलेक्टर दरोगा न बन गया, तब कहिएगा जो आपका बेटा पढ़ लिख कर इधर उधर मेहनत मजदूरी कर रहा है तो विदेश में कमाने भेज रहे हो, आरक्षण जिस दिन मिल गया आप लोगों का उस दिन आपको कोई माई का लाल नहीं है कि आपको छू लेगा, जैसे आज चमार भाई को कोई नहीं छू सकता। और भैया गलत है, सही है? तो आरक्षण किस नाम से है आप लोगों को पता है? आज वही हम आपके बीच में वही जानकारी लेकर आए हैं कि यह देख लो, ये किताब आप लोग। आपके नेता महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने एक संदेश दिया है आप लोगों को। हे कश्यप समाज, निषाद समाज के लोग, ये सभी लोग अपनी अपने नेता, अपनी अपनी पार्टी को एक मानकर आगे बढ़ गए। मुलायम सिंह यादव को यादव भाई ने अपना नेता माना और आप लोगों ने उनका सहायता किया। आप ही लोग बोले हो कि भाई मुलायम सिंह अखिलेश यादव बहुत सही नेता है, हम भी कहते हैं बहुत सही नेता है, लेकिन वो कश्यप निषाद के लिए सही नेता नहीं है, वो यादव के लिए सही नेता है, क्योंकि यादव के लड़कों को दरोगा बनाए हैं, निषाद कश्यप के लड़कों को कुछ नहीं दिया। बोलो भाई, गलत है सही है? मायावती भी सही नेता है, लेकिन उन्होंने भी अगर दिया है तो सिर्फ अमीर चमार भाइयों को दिया है, गरीब चमार भाइयों को छोड़ दो, यहाँ अपना तो छोड़ दो, गरीब चमार भाइयों को भी लिए भी कानून बनाकर नहीं दिया मायावती। बोलो भाई, गलत है सही है? क्या इन लोगों ने बेईमानी किया है कि नहीं किया है? छोटा बेईमानी की बड़ा बेईमानी? बोलो भाई, छोटा की बड़ा? तो यह देख लो, ये संविधान की किताब आप लोग कभी पढ़ लेना। ये संविधान में हिस्सा आरक्षण लिखा है कि जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं वो 66 जातियों का समूह है, 7 जाति नहीं है, 66 जाति नहीं है, जातियों का समूह है। जैसे बाप का नाम कुछ और है तो 4 बेटे अलग अलग नाम है। बोलो, गलत है सही है? उसी तरह आपकी जो जाति है वो मझवार है। क्या लिखते हैं? कश्यप लिखते हो ना? हाथ उठा बोलो, क्या लिखते हो आप लोग? कश्यप लिखने वाले ये गौर से देख लेना, इस संविधान की किताब में ये आप तो भागे तब नाम बदले भाई, अंग्रेजों से जान बचाने के लिए ना,
बोलो सही है कि गलत है? कहार, कुम्हार, कश्यप, लोहार, ये जब अंग्रेजों से जब लड़े भागे तब बदले। लेकिन ये आपका नाम 66 नंबर पर, सबसे अंतिम नाम 66 नंबर पर तुरैया के नाम से। तुरैया मतलब क्या होता है मालूम है? तो आप आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हो, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सही बात जानते नहीं कि आपको चाहिए क्या किसी को पता है कि आरक्षण किस लिए मांग रहे हो? तुरैया के नाम पे लिखा है। तुरैया मतलब कश्यप, कहार, बाथम, हीवर, धीमर, ये किसमें आते हैं? तुरैया में। जो आप लोगों का जातियों का समूह है, क्या है? अब बोलो ना, आप तो बोलो। नहीं बोलोगे, नहीं जानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बैठे रहो इसी तरह, मेहनत मजदूरी करते रहो। क्या मतलब है? क्या मतलब? फिर जाओ मेहनत मजदूरी करो। लेकिन एक तुरैया का आरक्षण अगर मिल गया तो तुम्हारे भी लड़के को किसी में औकात नहीं है कि छू लेगा। अगर छू लेगा तो हो जाएगी जेल, नहीं होगा बेल। ये है राजनीति का खेल। आपका भी बेटा का आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बच्चा कम पढ़ा लिखा रहेगा, स्कूल में जाएगा पढ़ने तो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, सरकारी पैसा मिलेगा, पढ़ेगा और सरकारी पैसा यानी वजीफा भी लेकर आएगा। अब बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ के कलेक्टर दरोगा बन जाएगा। क्या आप पढ़ाने अपने बच्चों को भेजते हो तो कोई सरकारी पैसा मिलता है क्या? बोलो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आरक्षण नहीं मिला। क्या भाई आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? 66 नंबर वाला मिल जाए तो आपके अपने बच्चे को पैसा देने की जरूरत नहीं है, सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी पैसा लेकर आएगा और सरकारी नौकरी भी पा जाएगा। बोलो भाई गलत है सही है? लेकिन आप लोग के साथ क्या हो रहा है? ये 66 नंबर मझवार तुरैया से निकाल कर आप लोगों को अनुसूचित जाति से निकालकर पिछड़ी में डालकर और आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिला रहे हैं। क्या हम पिछड़ी वाले हैं क्या अनुसूचित वाले हैं? बोलो अनुसूचित वाले हैं, लेकिन पिछड़ी में डालकर जाओ खिलाओ खिचड़ी। और खिचड़ी कैसे खा रहे हो उसके बारे में भी जान लो कि आप लोग खिचड़ी कैसे खा रहे हो। कि आप लोग अपने घरों पे लगाते हो साइकिल हाथी वाला झंडा। हाँ वो गलत है सही है? और आपके गांव में आप लोगों के ऊपर लेबल लगता है पियाओ बिकाऊ वाला, है कि नहीं है? कौवा दारू वाला। क्योंकि भाई आपकी पार्टी नहीं है तो साइकिल हाथी का पंजा लगाए भले नहीं पाए, लेकिन झंडा लगाते हैं। एक गाँव में एक निषाद कश्यप लगा लिया तो तुरंत कहेंगे कि एक कश्यप निषाद नहीं है, पियाओ और बिकाऊ। गलत है बता दो, नहीं बोल रहे नहीं। अगर हम लोग अपने डंडे में लगाते हैं साइकिल हाथी वाला झंडा तो हम लोग बन जाते हैं अंधा। अरे लगाते हैं झंडा तो बनते हैं अंधा, और जब बनते हैं अंधा तो यादव साहब का, पंडित जी का, ठाकुर साहब का चलता है धंधा। यानी साइकिल हाथी पंजा वालों का तो चलता है धंधा, उसका बेटा कलेक्टर डीएम एसडीएम दरोगा बन के लाखों रुपए कमाता है। जब उनका चलता है धंधा तो हम बनते हैं अंधा, और ये बेईमान थाने में बैठकर हमारे पीठ में बजाते हैं डंडा। डंडा बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हाथ ठाक बोलो। पहले चमार भाई के पीठ पर भी बजता था, लेकिन अपना झंडा लगा दिए नीला वाला तो आज किसी में हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर पीठ पर डंडा बजा दे। बोलो भाई गलत है सही है? आज यादव भाई के ऊपर भी पीठ पर डंडा बजता था, लेकिन उन्होंने साइकिल वाला झंडा लगा लिया तो आज किसी में हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर डंडा बजा दे। बोलो भैया गलत है सही है? तो आज के बाद हमारे भी हाथ में होना चाहिए निषाद राज वाला भाई। हमारा झंडा होना चाहिए, दूसरे का। तेज बोलो। दूसरे के घर में रहे से कब कुछ मिली ना भाई। दूसरे घर में जाओ बढ़िया देख कर मजदूर बनोगे कि मालिक बनोगे? मजदूर नहीं, नौकर बन कर आओगे। वो भी लात जब तक रहेगा काम कराएंगे, पोछा झाड़ू, और जरूरत पड़ेगा लात मार कर खदेड़ देंगे। क्या कर पाओगे? आज 70 साल से ही हो रहा है। अभी चाचा कह रहे, सब कह रहे थे सब नेता अपने भरते कुछ नहीं देते। सही बात है, लेकिन आप जिनको बनाते वही भरते हैं। आपने अपने को बनाया? बोलो। एक मंत्री से कुछ होगा? एक विधायक सांसद से होगा? जो लखनऊ की कुर्सी पे बैठ कर कलम चलाता है वो हर चीज ले लेता है। जब तक लखनऊ की गद्दी पर नहीं बैठोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है आप लोगों का। कोई और आपको क्यों देगा भाई? अब खेती अगर करोगे आप, किसी में हिम्मत है दूसरा काट कर चला जाएगा? बोलो। तो भाई खेती भाजपा ने किया है तो काट रही है,
भाजपा ने किया है तो उनके लोग नौकरी पा रहे हैं। आप भी खेती करोगे, आपका भी लड़का पाएगा। बोलो भाई, गलत है कि सही है? आज के बाद हमारे घर में होना चाहिए निषाद राज वाला झंडा। जो हाथ न उठाए समझो बन रहा है अंधा। हाँ, आज महिला दिवस है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कितना अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ है। एक नहीं होगा तो फिर से गुलाम आप लोगों को बना लिया जाएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। तो अब हमारे हाथ में क्या रहेगा? निषाद राज वाला। हाथ उठा बोलो, निषाद राज वाला। अब हम लोगों को नहीं बनना है। अरे यार, हाथ उठा बोलो ना, नहीं बनना है। अपने घरों पे हमको लगाना है निषाद राज वाला। अब इन बेईमानों का बंद कराना है धंधा। अरे बेईमानों का बंद कराना है। और अब हमारे पीठ में नहीं बजना चाहिए डंडा, तब होगा। ऐसे अकेले अकेले हल्ला चिल्ली करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज इतने लोग अगर इकट्ठा होकर अपना एक पार्टी, एक नेता, एक नारा की बात मान लो, आपके बच्चे का भविष्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से बनेगा। बोलो भाई, सही है कि गलत है? यादव भाई ने एक पार्टी माना कि चार पार्टी को माना? बोलो, एक नेता माना कि चार नेता? एक झंडा माना कि चार झंडा? एक नारा लगाया कि चार नारा? एक चुनाव चिन्ह पे बटन दबाया कि चार पर? सब एक हो गए। भाई, यादव समाज की पार्टी का क्या नाम है? बताओ, कोई बता सकता है? लाइव पर क्या नाम है? अब बंद कर दीजिए। समाजवादी पार्टी। क्या नाम है? फोटो खींच दीजिए। समाजवादी पार्टी उनका नाम है। और दूसरा नेता क्या नाम है उनके नेताजी का?